अच्छा, अभी से कुछ सालों पहले जब मैं खुद 18 साल का था, ठीक है, फ्रेश फ्रेश अभी 18 साल का हुआ था। तो उस टाइम पर मैं मुझे शौक चढ़ा था थोड़ा सा जिम का, ठीक है। मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया था, मैंने पार्क में दौड़ना जाना शुरू कर दिया था, एंड पेरेंट्स से लड़ लड़ के है ना जिम जाना शुरू करवा दिया था। डाइट पर फोकस नहीं था मेरा, लेकिन मैं जिम में हर एक चीज सीखता था, हर एक चीज में एकदम ऐसा मास्टर करके रख लिया था, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस देखता था एंड बहुत सारी चीजें। उससे क्या हुआ कि 2 ही 3 महीनों में मेरी बॉडी दिखने लगी। एंड जब दिखने लगी तो मैं थोड़ा लेजी हो गया, ठीक है, एंड मैंने जिम क्विट कर दिया। फिर मुझे शौक चढ़ा 2019 के एंड में, यानी 2020 के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड जब 15-20 दिन मैं गया हूँगा, ठीक है, एंड लॉकडाउन लग गया। अभी उससे क्या हुआ कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई, एंड मैंने जितना भी गेन किया था सारा चला गया। मैं तगड़ के मोटा हुआ, ठीक है, एकदम ऐसा भैंसा की तरह मोटा हो गया। एंड जितना अटेंशन मिलता है, जितनी सारी चीजें सारी चली गई, सारी रत्ती के भाव बिक गई, ठीक है। एंड जिससे क्या हुआ कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया। मैं बोलना बंद कर दिया सबसे, एंड ना मुझे रोस्ट करना आया, ना किसी को रिप्लाई करना आया। And मतलब जो मेरे क्रूशली ईयर्स थे जब मैं सारी चीज सीख सकता था, उस टाइम को मैंने वेस्ट कर दिया। ना मैंने अपनी बॉडी को डेवलप कर पाया, ठीक है। मेरा अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, स्टेज फियर था मेरे अंदर, तो मैं सोशल स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। क्योंकि देखो, मेरा कॉलेज की स्टार्टिंग में तुम्हें पता होगा, 12th तक मैं बहुत इंट्रोवर्ट गाया था, ठीक है। एंड मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी। मैंने कॉलेज की स्टार्टिंग में सोचा था सारी चीजें बदल दूंगा। किसी को मैं जानता नहीं हूँ यहाँ, यानी कि मैं सारी चीजें बदल सकता हूँ, मैं अपनी इमेज खुद बना सकता हूँ। एंड मैंने बनाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही लॉकडाउन लग गया एंड सारी चीजें पीछे छूट गई 2 साल के लिए। फिर मैं वापस जब तक आया तब तक मेरे जो मेन मेन चीजें थी, स्टेज परफॉर्मेंस एंड लोगों से इंटरेक्ट करना, जूनियर से बातें करना, जूनियर को फ्रेशर पार्टी ऑफर करना, ये सारी चीजें छूट चुकी थी, ठीक है। एंड मतलब मैं स्क्वायर बैक टू, मैं पहले जो था ना उससे भी नीचे चला गया था। सो तुम्हारे साथ ये ना हो एंड तुम एक अच्छे से जीवन निकालो अपना 60s 70s में भी। इस वीडियो को थैंकफुल हो उसके लिए। मैं ये वीडियो लेकर लाया हूँ तुम्हारे लिए, एंड इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया है तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा एंड मेरी तरह वेस्ट नहीं रहेगा। स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट थिंग इज मास्टरबेशन। देखो, बात ऐसी ही है, मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था मास्टरबेशन। मास्टरबेशन, ठीक है। मेरे हाथ में बहुत पहले एंड्रॉइड आ गया था, मैं 7th से ही मास्टरबेट करता था। एंड रिसेंटली मैंने मास्टरबेशन छोड़ा जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तब इस यूट्यूब चैनल ने मुझे हेल्प किया मास्टरबेशन को छोड़ने में, ठीक है। एंड जब से मैंने छोड़ा है ना, तब से मुझे रियलाइज हो रहा है कितना मेरा दिमाग क्लियर रहता है, मैं कितना डेडिकेटेड रहता हूँ, फोकस रहता हूँ एंड मेंटली प्रेजेंट रहता हूँ। लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता, लड़कियों के ऑर्गन्स को स्टेयर नहीं करता एंड उनको जज नहीं करता। मतलब तुम सोच रहे हो कितनी सारी चीजें बदल रही हैं। एंड मुझे कभी कभी गिल्ट होता है यार कि अगर मैंने 18 साल में 16 साल में छोड़ दिया होता तो अभी मैं कहाँ पर होता, मैं मेंटली कहाँ पर होता, मेरी मेंटल पीस कहाँ पर होती, मैंने कितनी सारी चीजें अचीव करके होती। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी की इतनी बड़ी अर्ज को रोकते हो, ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही ईजी है। पर जब आप कंट्रोल कर लेते हो एंड आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि आई कैन डू इट, प्लस आपके बॉडी के पास एनर्जी रहती है, तब यू कैन एक्चुअली डू इट। तब यू कैन एक्चुअली डू मैनी थिंग्स, ठीक है। एंड मैंने ये चीज़ बहुत मिस कर दी है, लेकिन तुम मत मिस करना। अगर तुम्हारी एज 18 से कम है, फिर 18 है, भाई अभी छोड़ दो भाई, तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर तुमने मास्टरबेशन छोड़ दिया तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे अपने साथ के लोगों से, क्योंकि मास्टरबेशन तुम्हें खोखला बना देता है अंदर से। एंड इसको कैसे छोड़ा जाता है, बहुत ईजी है। घर के बाहर से काम करने लगो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, तुम अपने आप स्मार्ट बनते जाओगे, टाइम का सही यूटिलाइजेशन भी होगा। प्लस तुम्हें मास्टरबेट करना भी नहीं पड़ेगा खुद को बोरियत या फिर लोनलीनेस बचाने के लिए। इतनी सारी चीजें करो, इतनी सारी चीजें करो कि तुम्हें सोचने का वक्त ही ना मिले, तुम बिस्तर पे लेटो और तुम्हें नींद आ जाए, ठीक है। तुम सिर्फ टाइमर लगा के जाया करो रूम में, ठीक है। रूम में ही ना घुसा करो जब तक तुम्हारा सोने का टाइम ना हो जाए। 7 घंटे का टाइमर लगाया, फोन को रखा साइड में, वो बज रहा टाइमर, ठीक है। जब वो बजे तुरंत उठो, रूम के बाहर जाओ, और फिर रूम के बाहर जो तुम्हें करना है करो, ठीक है, लेकिन रूम के अंदर नहीं जाना है जब तक तुम्हें सोने का टाइम नहीं होगा। सिंपल चीज है। 2-3 महीना करोगे ना तो तुम्हें आप चीजें छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि इसमें कोई खुशी है नहीं, इसमें कोई मजा है नहीं। सिर्फ काम करो, काम करने से प्रोग्रेस दिखती है तब मजा आता है, तब लगता है कि हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है, मैंने कुछ अचीव किया है। सेकंड थिंग, वर्कआउट। अभी जैसा मैंने बोला कि मैंने है ना वर्कआउट शुरू कर दिया तो बहुत पहले, लेकिन मेरी बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वर्कआउट किया ही नहीं ना कंसिस्टेंटली। तो अगर तुम 13 से नीचे है, तुम्हारे अभी टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारी पूरी बॉडी पीक पर है, ठीक है, तुम अभी जो अभी मतलब अगर जो तुम 1 महीना करोगे, मैं 2-2 3-3 4-4 महीने करूंगा तब जाके उतना गेन होगा।
सेम अगर मैं 25 को क्रॉस कर जाता हूँ, यानी कि 2-3 साल में ही, उसके बाद मेरी मेरा रेस्टोरेंट और नीचे जाएगा, मेरी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी और भी नीचे जाएगी, एंड मुझे और भी ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 18 के हो या फिर उससे नीचे और अभी से आप शुरू कर देते हो, और 25 तक पहुंचते पहुंचते माशाल्लाह जो आपकी बॉडी होगी ना ब्रो, ब्रो, यू हैव टू ट्रस्ट मी ब्रो। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनसे मैं अभी बात करता हूँ, जो 23-24 साल के हैं, 26 साल के हैं, एंड मैं उनसे जब भी पूछता हूँ ना कि आपने जिम अगर सोच लो, इमेजिन करो कि जब आपने 18 साल के तब से अभी शुरू किया था, तो आपकी बॉडी कहाँ पर होती, तो वो उनके चेहरे पे जो गिल्ट दिखता है, आई कैन फील दैट ब्रो, आई कैन फील दैट। एंड वो दिखता है यार कि वो चाहते हैं कि अगर वो टाइम में पीछा जा सकते तो अपने आप को बताते हैं कि हाँ यार जाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत सारे मिथ होते हैं, लेकिन जब सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड करने लगते हो, 18 साल के होते हो, और आपकी बॉडी ग्रो करने लगती है, आपको अटेंशन मिलने लगता है लड़कियों का, एंड उनमें से किसी एक को चूज करके आप अपनी वाइफ बना सकते हो, सोच रहे हो। पर ये तो आपको कोई मौका मिला ही नहीं, क्यों? क्योंकि आप अपने आइडियल वुमेन के आइडियल मैन बन ही नहीं पाए, एंड आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा अरेंज मैरिज के साथ, जहाँ पर पता नहीं जो सामने वाली लड़की हो कितने साल, कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है। कोई अरेंज मैरिज कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं डी मोरलाइज नहीं कर रहा उस चीज़ को, पर एक बार सोचो ना, एक बंदा है जिसने है ना इतनी लायकात, इतने खुद को डेवलप कर लिया है कि सामने वाले ने उसको चूज किया, और द सोसाइटी नॉर्म्स, ठीक है। और एक दूसरा बंदा ऐसा कि जिसने सोसाइटी ने उसको गर्ल दी है, लड़की दी है कि जा बेटा तेरा भी उद्धार हो। अगर अरेंज मैरिज सिस्टम ना होता, तो तुम्हें क्या लगता है ये जो इंडियन बॉयज हैं उनमें से कितने लोगों की शादी होती? मैं कह रहा हूँ कि 70% कुंवारे रह जाते, कुंवारे मर जाते हैं, लेकिन उनको लड़कियां भाव नहीं देती, और 30% जो है, 20% जो है, उनके पास इतनी सारी लड़कियां होती कि वो मना करते करते थक जाते। बी इन टॉप 20 और 30%, ठीक है, तुम्हें उससे नीचे उतरना ही नहीं है, एंड बहुत ईजी है, वर्कआउट करो, एंड तुम अपने आप फिजिक को उतना डेवलप कर ही लोगे 6 महीने 1 साल में कि तुम टॉप 20 में पहुंच जाओ। देन आता है पॉइंट कि बी इनसिक्योर, एंड बहुत ज़रूरी है इनसिक्योर होना, ठीक है। मैं बहुत ही स्लो जा रहा था, मैंने बहुत ही आलस भरा जीवन जिया है, ठीक है। मैं इकलौता बंदा हूँ, ठीक है, मैं इकलौता लड़का हूँ मेरे माँ बाप का, सिंगल चाइल्ड, एंड मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके है ना बहुत पैसा कमाया है। बहुत पैसा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक पैसा कमाया है, एंड जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छे स्कूल में डाला, अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, एंड मुझे पता था कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। सो मैं बहुत ही आलस्य से भरा हुआ बच्चा हूँ, एक ऐसा बच्चा जिसके मम्मी ने उसको थाली दी है, ठीक है, खाने की, या अंदर खाने से उठा के ले गए। मतलब समझ रहे हो, कुछ काम ही नहीं किया, अभी गिलास में पानी भर के नहीं दिया किसी को, वैसा बच्चा। एंड जब मैं कॉलेज में पहुंचा, जब मैंने अप्रोच किया लड़कियों को, मुझे मन किया कि मैं क्यों ना गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मुश्किल है चीज़ है मेरे लिए भी, मुझे भी इतनी मैं मतलब ईगो ऊपर ले चुका था। एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी जिसने मुझे मना किया था, एंड मैं एकदम सिम बन गया। 4 साल, 4 साल तक मैंने उसके ऐसा जो किया है ना सिंपिंग, एंड उसके बाद मैंने उसको नहीं छोड़ा, वो गुस्सा हो गई, ठीक है, 4 साल के बाद उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। फिर भी मैं लगा अभी लास्ट ईयर 2023 के मार्च में मैंने उसको छोड़ा, ठीक है। इस तरह से मेरा कटा था ना, कितना तो मैं बता नहीं सकता। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये प्यार नहीं था, ये तो जो मेरा जिद था, ईगो था। एंड क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी हर जिद पूरी की है, इसलिए मुझे पता है कि शायद ये चीज़ मैंने ईगो पे ले ली थी। एंड तब मैं जो भयंकर लेवल पे इनसिक्योर हुआ था कि मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास इतना पैसा है नहीं एक्चुअल में जितना मुझे लगता है, क्योंकि वो सारे तो मेरे पेरेंट्स का है। एंड जो बुरा लगता है ना, जब दिल में आग लगती है, तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार, इनसिक्योरिटीज मेक यू डू थिंग्स। तुम्हारा आलस सब भगा सकती है अगर तुम सोचो ना। यार तुम सोचो ना, 92 lakhs की टीवीज आती है, तुम पता है कि यहाँ पर इतने छोटे छोटे रूम है ना, जिनको अगर तुम रेंट पे लेने जाओगे ना, तब भी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे अपने पूरे महीने की सैलरी से उनका 1 घंटा भी। ऐसे ऐसे रूम है। तुम सोच रहे हो तुम कितने पीछे हो एक्चुअल में। मैंने अभी 1.5 साल, मैं अभी 22 साल का हूँ, 6 महीने में 23 साल का हो जाऊंगा, मैं 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं अभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाया हूँ कि मैं एक खुद का मकान ले सकूं। सोच रहे हो कितनी बेकार चीज़ है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि एक दिन सिर्फ एक दिन की कमाई से जो मैंने मकान लिया है, ठीक है, उसका कर्जा चुका सकते हैं। मेरे पास 25 लाख का लोन है मेरे सर पे, समझ रहे हो, वो एक दिन में 25 लाख का लोन चुका सकते हैं एक दिन की कमाई पर। और मैं अगर जिस हिसाब से जा रहा हूँ, मुझे है ना अभी कितने 25 साल लग जाएंगे चुकाने में, एंड दैट्स व्हाट आई डोंट वांट, ठीक है। सो बी इनसिक्योर,
इनसिक्योरिटी मेक्स यू वर्क हार्डर। तुम्हें अपने काम कराएगी। तुम्हें अगर तुम लुक्स के बारे में इनसिक्योर हो गए, तुम्हें लुक्स बनवाएगी। अगर तुम पैसों के बारे में इनसिक्योर हो गए, तो तुम्हें पैसे में कमाने में मदद करेगी। इनसिक्योरिटी से भागो नहीं, उनको एडमायर करो कि हाँ, कुछ तो है मेरे अंदर कमी, जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ, जिसको मैं बेहतर बन सकता हूँ। अगर तुम परफेक्ट हो गए, आइडियल हो गए, तुम काम किस में करोगे? ये जो 60-70 साल भगवान ने तुम्हें दिए हैं, तुम करोगे क्या उनका? वेस्ट करोगे, रील्स देखोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे? शेम ऑन यू ब्रो, दैट्स नॉट वर्थ इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम सिग्मा ट्रैप्स। अभी देखो, मैं जब छोटा था, तब है ना, छोटा तो क्या मैं जब 18 साल का हुआ करता था, तब आता था सख्त लौंडा टाइप का वर्जन इसका, ठीक है। सिग्मा ही ट्रैप था, लेकिन सख्त लौंडा टाइप का आता था, जिसमें आता था कि लड़कियों से मैं बात नहीं करता मैं, ये उल्टी सारी चीजें नहीं करता मैं, स्किन प्रोडक्ट यूज नहीं करता, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है। समझ रहे हो? सख्त लौंडा, पिघलता नहीं हूं मैं। एंड सख्त लौंडा जब जाकिर खान ने कहा था, तो वो कुछ सोच समझ के कहा था, लेकिन उन लोगों ने, जो लो आई क्यू पीपल्स हैं, मीमर्स हैं, ठीक है। मीमर्स लो आई क्यू नहीं होते, बट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लो आई क्यू नॉर्मीज, उन्होंने क्या समझा? सख्त लौंडा यानी कि जो लड़कियों से बातें नहीं करता, यानी कि उन्होंने अपनी इनएबिलिटी को जस्टिफाई कर दिया उसके एक स्टेटमेंट से, कि मैं तो सख्त लौंडा हूँ, मैं तो बातें नहीं करता लड़कियों से। हकीकत क्या है कि उनको बात करना ही नहीं आता, उनकी फट के हाथ में आ जाती है, उनकी गांड फट जाती है, ठीक है, उनकी मतलब माँ ही चुट जाती है जब वो लड़कियों से बातें करने चाहते हैं, उनके मुंह से बोला नहीं जाता है। एंड उस चीज को वो जस्टिफाई कर देते किससे? मैं तो सख्त लौंडा हूँ, मैं क्यों बात करूँ? समझ रहे हो? एंड उससे क्या होता है, उससे उनके जब अरेंज मैरिज हो भी जाती है, सोसाइटी अपनी बहुत ही एकदम मक्खन है, ठीक है। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा, सोसाइटी तुम्हें देगी। तुम सोसाइटी को गालियां बकते हो, चार लोग क्या, मतलब सोसाइटी ने जो तुम्हारे लिए किया है ना, कोई नहीं कर सकता। तुम्हें लड़की देता है, तुम्हें नौकरी देता है, सब कुछ देता है तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है। सोसाइटी तुम्हें अरेंज मैरिज देता है, ठीक है। क्योंकि देखो, सोसाइटी क्या करता है, तुम्हें बहुत ऊपर नहीं जाने देता, बहुत नीचे नहीं जाने देता। तुम ऊपर जब जाने लगोगे तो सोसाइटी की आंखों में खलने लगोगे, जब तुम बहुत नीचे जाने लगोगे तो सोसाइटी की आंखों में खलने लगोगे। वो तुम्हें हमेशा एवरेज बनाने की ट्राई करता है। अब तुमने लव मैरिज करने की तुम्हारी औकात थी नहीं, ठीक है, तुमसे कोई लड़की अट्रैक्ट ही नहीं हुई, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम फटती है लड़कियों से बात करने में। सेकंड पॉइंट, अभी सोसाइटी तुम्हें अरेंज मैरिज करवा दी है, तुम्हारी वाइफ आ गई है जो लड़की है एट द एंड, ठीक है। तो उसको तुम बात ही नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो अब तुम क्या करोगे? डोमेस्टिक वायलेंस करोगे, यानी कि उसके ऊपर हाथ उठा दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है उसके मूड स्विंग, तुम्हें उससे बात करने का ढंग ही नहीं पता है, उसे कैसे समझाया जाता है, उसे कैसे बातें की जाती है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। या फिर तुम क्या करोगे? या फिर तुम बन जाओगे सेम, एंड जिसको कहते हैं हम लोग जोरू का गुलाम, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें गलत होने लगेंगी, फाइट शुरू हो जाएंगी आज नहीं तो कल, एंड हमारी मेंटल पीस हट हो गई। तुम अपने पेरेंट्स को देख लो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ऑप्शन मिलता, तो तुम्हें लगता है वो एक दूसरे को चूज करते हैं? अगर हाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर ना है, तो तुम्हें खुद रियलाइज हो रहा होगा कि तुम्हारी लाइफ कैसी होने वाली है। तो स्टे अवे फ्रॉम दिस सिग्मा ट्रैप, स्टे अवे फ्रॉम दिस सख्त ट्रैप। लड़के से हो सके उतना बातें करो, जितना हो सके उतना बातें करो। लड़कों के साथ ही बातें करो, इतना हो सके इतना बातें करो, तुम्हें समझ में आएगा लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, बातें कैसे की जाती है, लोग कन्विंस कैसे किया जाता है, खुद को बेचा कैसे जाता है। एंड ग्रुप्स बनाओ, मेमोरीज बनाओ। एंड 18 से 25 साल यार, पीक पीक तुम्हारा टीनेज, यंगनेस, जो तुम्हें बोलना हो, ठीक है। मेमोरीज बनाओ यार, क्योंकि जब कॉलेज से पास आउट हो गए, स्कूल से पास आउट हो गए, तुम सोचो ना, तुम्हें क्या रहने वाला है कि याद, कि तुमने केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लिए थे, तुम्हें क्या याद रहने वाला है कि कॉलेज में कौन सी मैडम ने तुम्हें कितना अप्रिशिएट किया था? नहीं। तुम्हें याद रहे कि तुमने कितनी बकचोदी की थी, तुमने कितनी लड़कियों से बातें की थी, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, किसने किसा कैसा काटा था, तुम ये सब याद करोगे, ये तुम्हारी कोर मेमोरीज होंगी। और जब तुम्हारा बच्चा आएगा कि पापा लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा, कुछ टिप्स दो ना, कुछ एडवाइस करो ना, तब तुम क्या बोलोगे? बेटा सख्त लौंडा बन जा, सख्त लौंडा बन जा, लड़कियों से बातें नहीं करते, क्योंकि खुद की फटी होती है, खुद को आता ही नहीं है। जैसे हमारे पापा नहीं, हम लोग कुछ पूछना चाहते तो बताएं हम तुम्हें, ऐसा करके टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता होता। एंड ये चीज वो एडमिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मर्दानगी पर बात आ जाती है। एंड ये चीज हमें रिपीट नहीं करनी है अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए। सो जितना हो सके उतना लड़कियों से बातें करो, ये डर निकाल दो। एंड या मेमोरीज बनाओ उनके साथ, दोस्त बनाओ उनको, समझो उनको चाहिए क्या आखिर में। एंड दिस इज इट। क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए, एंड उसी थ्रू तुम्हें अपने जीवन साथी मिल जाए, हु नोज। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड, एंड बाय बाय।